सवाल ये कि अगर हम बात करें आज़ाद और ऑक्यूपाइड कश्मीर की, तो किसमें आपको ज़्यादा फ्रीडम नज़र आ रही है? फ्रीडम तो पूरे पाकिस्तान में नहीं नज़र आ रही जो देखा जाए तो, पर कश्मीर को ना मेरे फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू कश्मीर को सेपरेट होना चाहिए। कश्मीर को सेपरेट होना चाहिए। यस हम ऑक्यूपाइड कश्मीर को सेपरेट करने की बात नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं आज़ाद कश्मीर को भी सेपरेट हो जाना चाहिए। यार आज़ाद कश्मीर में नाम ही, अभी इसका नाम सुनो, आज़ाद कश्मीर, जो नाम है वो करो। आई समझ तो एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों का सोचो, वहाँ पे लोग जिंदा है ना, वो रह रहे हैं, तो उन पे जाके आप अपने रूल्स और रेगुलेशंस थोपोगे तो ऑब्वियसली दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। आप कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर भी अगर आप लोगों पर जाके अपने रूल्स रेगुलेशंस लॉज वगैरह डालेंगे तो वो उनको फॉलो करने में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो भी कहते हैं कि हमें एक अलग स्टेट डिक्लेयर करें, जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान वालों को हमने डिक्लेयर किया कि वो भी आपका एक प्रोविंस है। तो ऑक्यूपाइड वालों में फिर क्या डिफरेंस रह जाता है? नहीं, आप कश्मीर का कॉन्टेक्ट थोड़ा डिफरेंट लेके जा रहे हो। उनको ना वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे। या द एंड ऑफ द डे द ह्यूमैनिटी का भी तो सोचो ना। आप लोग पैसे का और गवर्नमेंट का सोची जा रहे हो। जिसको अलग करना है उसको अलग करो, जिसको इकट्ठा रखना है उसको इकट्ठा रखो। इंडिया की साइड का कश्मीर, वहाँ पे उनकी अपनी लड़ाई है मुसलमान की, और यहाँ पाकिस्तान में अपनी लड़ाई है। तो एट द एंड ऑफ द डे ये टॉपिक कभी नहीं खत्म होना जब तक आप उसको आज़ाद नहीं करोगे। आज़ाद करो, उनको भी जीने दो, और हम लोग भी थोड़ा फारिग रहे। हम लोग कैसे? ओके, द क्वेश्चन इज दैट क्योंकि वहाँ से बहुत कुछ आ रहा है पाकिस्तान में, वहाँ से जिहाद और वो सब कुछ आ रहा है यहाँ पे, जो सही बात है ना? तो इसका मतलब है कि इन बेसिस पे आप कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर को भी एक सेपरेट स्टेट बना देना चाहिए। या डेफिनेटली उनका 100% राइट है कि आज़ाद कश्मीर को आज़ाद होना चाहिए। सेम फ्रॉम द इंडिया साइड, इंडिया को भी सुनना चाहिए, यू नो। लेकिन इंडिया ने तो अपने जो बॉर्डर्स हैं, फॉर एग्जांपल जो आज़ाद और जम्मू के दरमियान में उनको ओपन किया है ताकि दोनों आपस में थोड़ा सा अपने रिलेशन जो हैं वो बेटर कर सकें। तो नहीं फिर होना, हम नहीं होना। वहाँ पे तो मुस्लिम और हिंदुओं की वोट चल रही है। एग्जैक्टली तो वो होना ही नहीं है। उन्होंने आज़ाद करना नहीं है, पाकिस्तान ने छोड़ना नहीं है, तो ये ऐसे ही रहना है और कोई कुछ नहीं कर सकेगा। अभी इमरान खान को देखो, उसको पीछे पड़े हुए हैं सारे। चलो वो तो डिफरेंट टॉपिक है, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। एट द एंड ऑफ द डे कश्मीर का कुछ नहीं होना, जैसे है वैसे ही रहना है। हो गया? कश्मीर का कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वहाँ पे देखिए वो हम कहते हैं कि हमारे पास आज़ाद कश्मीर है, हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं, काफ़ी खूबसूरत हैं, वहाँ पर ठीक हो गया, वहाँ पे डेवलपमेंट करवाई जाए ताकि मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए, मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज आए। डेवलपमेंट करोगे तो फिर वहाँ पे सिविल वॉर हो जाएगी, फिर डेवलपमेंट तो गया ना जीरो में, है ना? जिस तरह की हाल है वहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं। हम हर किसी को सेपरेट तो नहीं ना कर सकते। देखिए अगर हम सेपरेट नहीं कर सकते, उनको आज़ाद करो पूरा। जब तक आज़ाद नहीं करोगे आपका पैसा वेस्ट होना है। उसको सिक्योर करो, कश्मीर को सिक्योर करो, सेफ बनाओ। एक दफ़ा सेफ हो गया ना कश्मीर, तो फिर जितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, जितनी डेवलपमेंट करनी है करो। पर पहला फर्स्ट स्टेप है, आप घर में क्या चाहते हो? सिक्योरिटी चाहते हो। अपने घर में रहते हो, कहते हो कि कोई चोर ना आ जाए, तो उनकी भी तो सेम सिचुएशन है ना? मैं थोड़ा गर्म हो रहा हूँ, पर मैं ऐसे ही अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। उनकी अपनी सिचुएशन है, तो उनको सिक्योरिटी पहले दो, फिर दूसरी चीज़ों के बारे में सोचो। हो गया? थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तलहा। मुझे ये बताएं कि अगर हम इस वक्त कंपेयर करें आज़ाद कश्मीर को या जम्मू कश्मीर को, ठीक हो गया, तो हमारे जो पास आज़ाद कश्मीर है उसकी क्या सूरत हाल है, क्या सिचुएशन है? ऊपर से हमसे आज़ाद कश्मीर संभाला नहीं जा रहा, हम बात करते हैं कि ऑक्यूपाइड भी हमें दे दिया जाए। हाँ, कंडीशन जो है वो अच्छी है, लेकिन अगर हम बात की जाए कि इंडिया के मुकाबले, तो मतलब इतनी अच्छी हम उसमें रेवेन्यू या वो नहीं हासिल कर पा रहे, ना ही हम उनको सहूलत बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, मिल रही है। लेकिन आप देखें ना, ओवरऑल पाकिस्तान की जो कंडीशन है उस लिहाज से तो वैसा ही चल रहा है। लेकिन हमें चाहिए, हमारे जो पॉलिटिशियंस है या ऊपर इक़्तिदार पे बैठे हुए हैं, उन्हें चाहिए कि कम से कम वो आज़ाद कश्मीर की एक ऐसी शक्ल पेश करें दुनिया के सामने कि दुनिया भी इस चीज़ को मानने पे मजबूर हो कि अगर आज़ाद कश्मीर ऐसा है, तो जो दूसरा कश्मीर इंडिया के कब्ज़े में है, मकबूजा कश्मीर, वो भी पाकिस्तान के पास होता तो उसमें काफ़ी अच्छा किया जा सकता था। अगर हम ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर तो आईटी हब बना रहे हैं, डैम्स ब्रिजेस बना रहे हैं बच्चों के लिए, इनफैक्ट गर्ल्स के लिए स्पेशली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं, और इंडिया ने बॉर्डर भी ओपन किया जो आज़ाद और जम्मू के दरमियान में कि आप विज़िट कर सकते हैं, बल्कि लोग चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ मिलें। लेकिन अगर हम बात करें हमारे आज़ाद कश्मीर की, तो हमारा आज़ाद कश्मीर नोट बहुत खूबसूरत है, वहाँ पर बहुत खूबसूरती है, नॉर्दर्न एरिया है हमारा। जैसी डेवलपमेंट हमें जम्मू में नज़र आ रही है, हमारे आज़ाद कश्मीर में कब होंगी, या हमें उनको आज़ाद कर देना चाहिए? नहीं, आज़ाद कर देना चाहिए, है तो वो आज़ाद रियासत है, खुद मुख्तार है। लेकिन ये है कि हमें इस चीज़ को सोचना चाहिए, इस चीज़ पे काफ़ी जो है स्ट्रगल चाहिए, इस चीज़ के ऊपर काम वर्क चाहिए कि हमें कम से कम लाहौर के बराबर का उनका बजट कर देना चाहिए, ताकि कम से कम लाहौर के बराबर वहाँ पे देखने के काबिल हो जाए
ठीक है, अच्छा है, लेकिन ये है कि उस पे जो रेनोवेशन और ऐसी चीज़ें जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो जाए कि लोग विज़िट करने आएँ, सैर व तफरी के लिए आएँ। कुदरती तौर पे तो नज़ारे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसको जब तक यूज़ में नहीं लेके आएंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो पॉलिटिशियंस का सबसे पहले जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट है या जो भी है, जिसका चलता है वहाँ पे, जिसका फ़र्ज़ है, तो उनको चाहिए कि कम से कम वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए काम करें। वहाँ पे ऐसी चीज़ें की जाएँ जिसकी वजह से ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर को फ़ायदा हो, बल्कि पूरे पाकिस्तान को वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होके पाकिस्तान को फ़ायदा हो। आज़ाद कश्मीर आपके पास है, पाकिस्तान के हदूद में आता है, तो कम से कम उसको इतना डेवलप करें कि वो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद हो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अवैस। अवैस, आज़ाद कश्मीर की अगर बात की जाए और ऑक्युपाइड कश्मीर की बात की जाए, तो जहाँ पर ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ पर इंडिया बहुत ज़्यादा कह लें कि डेवलपमेंट्स करवा रहा है। आईटी हब बना दिया, ब्रिजेस, डैम्स, उसके बाद सिनेमा घर बनवाया वहाँ पर, और साथ में स्पेशली गर्ल्स के एजुकेशन के लिए भी काम किया। हम आज़ाद कश्मीर की बात की जाए तो वो काफ़ी हमें डेवलप नज़र नहीं आता। क्या वजूहत हैं? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यही कहूँगा कि आप इंडियन कंटेंट को छोड़ दें, इंडिया को लेके जाना छोड़ दें, इंडिया की बातें करना छोड़ दें। क्यों यार, क्या कर रहे हो आप? इंडिया की बातें करके पाकिस्तान की बदनामी कर रहे हो। और क्या रह गया पाकिस्तान में जिसकी आप बदनामी कर रहे हो? पाकिस्तान में ऐसा है क्या जिसकी बदनामी कर रहे हो? ठीक है यार, माना इंडिया है, ठीक है, डेवलप्ड कंट्री है, इतनी आबादी है, इतने ट्रेड मार्केट है उनकी। उसके बाद इकोनॉमी की बात की जाए, उनकी जो भी है, ठीक है, जीडीपी है जो भी उनका, ठीक है, उसकी बात की जाए। उसके बाद उनकी आईटी हब का, आईटी सेक्टर्स की बात की जाए, नो डाउट ठीक है, बहुत बेहतरीन है, लेकिन पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं। ठीक है, हम पाकिस्तान की बात करेंगे, लेकिन यार जैसे आपने कहा कि जम्मू कश्मीर के आज़ाद कश्मीर को कंपैरिजन किया जाए, तो हाँ, मानने में आता है कि इंडिया क्या कहते हैं, अच्छी डेवलपमेंट कर रहा है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, वो आईटी सेक्टर्स बना रहे हैं, आईटी बना रहे हैं। मैंने खुद इस चीज़ को स्टडी किया कि वो इसका सारा सिस्टम मैं बताऊँ आपको क्यों चाह रहा है कि सिर्फ आज़ाद कश्मीर को लेने के खातिर चाह रहा है। क्या वो इस टाइम सिर्फ जम्मू कश्मीर में काम करके, डेवलपमेंट करके, सिर्फ ओवर वर्ल्ड वाइड ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमने कश्मीर नाम के तौर पे नहीं लिया, जैसे पाकिस्तान ने नाम के लिए सिर्फ कश्मीर को किया, कब्जा किया, ऑक्यूपाई किया। हमने अगर जम्मू कश्मीर अपने अंडर किया तो उसके ऊपर हमने डेवलपमेंट भी किया, काम भी किया, आईटी सेक्टर में आईटी हब बनाया। उसके बाद क्या कहते हैं, वुमेंस के एजुकेशन का बड़ा काम किया। उसके अलावा इसको छोड़ के उसके अलावा उन्होंने यहाँ तक कि वहाँ पे ओवरऑल जो एक कंट्री की सिचुएशन होती है ना, कंट्री के ऊपर काम होता है, कंट्री के जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान इंडिया की जीडीपी, वैसे ही उन्होंने जम्मू कश्मीर के जीडीपी पर काम किया। ठीक है, उसको बेहतर से बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की और बनाया भी है, कोशिश नहीं खाली की, उसको बनाया भी है। जबकि पाकिस्तान की बात कीजिए, पाकिस्तान ने खाली सिर्फ नाम का काम किया, सिर्फ कब्जा किया है किसी का। हालांकि कहते हैं कि यार इंडिया ने कब्जा किया है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने कब्जा किया। क्यों? बस उसको ऑक्यूपाई कर लिया, उसके ऊपर काम नहीं किया, उसको हमें देखने में नहीं किया। जो चीज़ होती है ना, देखने में, उसके ऊपर बंदा यकीन करता है। उसको ना सिर्फ बातों के ऊपर कि जी मंगला डैम में ये हो रहा है, मंगला डैम, नज़र तो कुछ भी नहीं आ रहा। पानी का बुढ़ान यहाँ पे इतना चढ़ रहा है, खाने का बुढ़ान, फूड का क्राइसिस इतने चढ़ रहे हैं, गंदम की क्राइसिस की बात की इतना चढ़ रहा है, यहाँ तक कि आटे का बुढ़ान। यार माएँ बहनें जो हैं यहाँ पाकिस्तान की, वो 2-3 घंटे लाइन में लगे 5 किलो आटा ले रही हैं। कहाँ गया यहाँ पे आपकी इंसानियत, कहाँ पे है? ठीक है, आप बस इसका बिल हो कि जी यहाँ से पैसे बटोरे स्विस बैंक, यहाँ से पैसे चपे चोरी की, अपनी औलाद बढ़ा दी, यहाँ से पैसे पकड़े, वहाँ अपनी औलाद को बंगले बना दिए। क्यों? इंडिया, मैं बेसिकली इंडिया का नाम इस टाइम इसलिए लूँगा कि इंडिया और पाकिस्तान एक ही दिन इंडिपेंडेंट हुए थे, एक ही दिन अपने सर पे खुद इंडिपेंडेंट हुए थे। तो एक 75 ईयर्स गुजर गए ऑलमोस्ट। तो कंपैरिजन अगर किया जाए ना इंडिया पाकिस्तान का, मेरी नज़र में वो तो बनते नहीं। क्यों? इंडिया बहुत आगे चला गया है। हाँ, 2-3 साल पहले समय मानने में आता कि इंडिया पाकिस्तान से पीछे, लेकिन इन 2-3 साल में इंडिया ने ऐसी डेवलपमेंट की कि पाकिस्तान को 30-40 साल पीछे छोड़ गया है। ठीक है, इंडिया में बात की जाए, रोबोटिक सिटी बन रही है, टैक्सीज चलेंगे वहाँ में। यार ये जो हम चीज़ें देखते थे ना कार्टून में, वो इंडिया कर रहा है। गोवा शहर जो उनका था, वो सिर्फ देखने में लगता था कि यार एक किस्म का पिंड है, गाँव है, लेकिन वहाँ पर मैंने डेवलपमेंट देखी है। औसम लफ्ज़ ही नहीं है मेरे पास बयान क्या करूँ। जो जबकि पाकिस्तान की बात की जाए, यहाँ पे इस्लामाबाद जो कैपिटल है पाकिस्तान का, वो थोड़ा वेल मेंटेन था, उसकी बात की जाए वो भी तबाह हो गया, कुछ भी नहीं रह गया पाकिस्तान में। अनकरीब मुझे तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। हम जैसे हमारे यहाँ पे हुक्मरान, यार देखो पाकिस्तान कहाँ जाए, हम बींगा पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान की बात करेंगे, कहाँ जाए पाकिस्तान? जब यहाँ पे जो हुक्मरान की जिम्मेदारी होती है ना मुल्क को चलाना, ठीक है, हुक्मरान यहाँ पे एक दूसरे की गुत्ते खींच रहे हैं, ठीक है, तो नीचे वाम क्या करेगी? थैंक यू सो मच।